रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कल की आयत में बताया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद में एक नबी होने की दुआ मांगी, और वो नबी हमारे और आपके आका सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के 4 काम बताए कि उनके ये काम हों। पहला काम जो कल बताया गया, नबी अलैहिस्सलाम का पहला काम ये कि आप लोगों के सामने अपनी आयतें, आप लोगों के सामने अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाएं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से ज़्यादा कुरान समझने वाला और जानने वाला कोई नहीं हुआ और ना कोई हो सकता है। उसके बावजूद नबी अकरम अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम कुरान की तिलावत इस कदर करते थे कि बाद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन रोज़ाना एक कुरान मजीद ख़त्म करते थे। बाद सहाबा एक दिन में 2 कुरान ख़त्म करते थे, बाद सहाबा 3 दिन में 1 कुरान ख़त्म करते थे, और आम सहाबा का तो ये मामूल था कि एक हफ़्ते में ज़रूर कुरान मजीद पूरा हो जाता था। जैसा कि कुरान मजीद में मंजिल बना हुआ है, अलामत लिखी होती है मंजिल, ये उसी की तरफ इशारा है कि आम सहाबा का ये मामूल था कि वो एक हफ़्ते में कुरान मजीद ज़रूर ख़त्म कर लिया करते थे। तो अगर सिर्फ़ कुरान शरीफ के मानी को समझना, उसे सरसरी तौर पर पढ़कर उसके मानी को समझना और उस पर अमल करना काफ़ी होता और बेसमझे पढ़ना फ़ुज़ूल होता, तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन इसकी तिलावत इस कदर क्यों करते। तो यकीनन कुरान शरीफ की तिलावत उसी तरह कामयाबी का ज़रिया है और उसी तरह नजात का ज़रिया है जिस तरह कुरान शरीफ के मानी को समझना और उस पर अमल करना ये नजात का ज़रिया है। वैसे ही नजात का ज़रिया ये भी है कि कुरान शरीफ की तिलावत की जाए, ये भी सआदत और खुशनसीबी है, और ये भी दुनिया में इज़्ज़त का ज़रिया है और आखिरत में नजात का ज़रिया है। और फिर दूसरा काम जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का बताया गया वो ये कि आप अलैहिस्सलाम कुरान करीम की तालीम देते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं। जो अरबी जानने वाले होते हैं वो भी कुरान शरीफ की बात को, कुरान शरीफ की आयत को समझने से कासिर हैं। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जिस तरह दूसरे इल्मों फ़न में ये होता है कि उसके माहिर से समझकर ही हासिल किया जा सकता है, सिर्फ़ ज़बान जान लेना और किसी फ़न की ज़बान पे महारत हासिल कर लेना उस फ़न के हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं होता। जिस तरह वकील बनने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए किसी वकील के पास रहकर वकालत सीखना ज़रूरी है, किताब पढ़कर वकालत नहीं सीखी जा सकती। जिस तरह डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाकायदा किसी तजुर्बेकार और माहिर डॉक्टर की शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ती है, जिस तरह इंजीनियरिंग हासिल करने के लिए सिर्फ़ किताब पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, इसी तरह कुरान शरीफ का तर्जमा पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का सिखलाना और नबी अलैहिस्सलाम का बताना ये ज़रूरी है कि इस आयत के क्या माने हैं। जिस तरह जैसे कि नमाज के बारे में कुरान शरीफ में कहीं नहीं बताया गया कि इसका क्या तरीक़ा है। पूरे कुरान शरीफ में नमाज का तरीक़ा कहीं बयान नहीं किया गया, लेकिन कुरान शरीफ में नमाज के दीगर अरकान बयान किए गए हैं। रुकू बयान किया गया है, सजदा बयान किया गया है, क़याम बयान किया गया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम अरकाने नमाज को समझकर उसको एक हैयत तरकीबी देकर हम सबको बताया और उस पर अमल करके दिखाया कि देखो नमाज इस तरह पढ़ी जाती है।
तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम, कुरान शरीफ की आयत को सिखलाना, उसके मानी बतलाना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी ज़िम्मेदारी है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की तालीम देते हैं। इससे पता चला कि ज़बान जान लेना काफ़ी नहीं, बल्कि एक रसूल का होना ज़रूरी है जो हर आयत की वजाहत करे और बताए कि इसके क्या मानी है। वल हिक्मा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीक़ा ज़िंदगी दिया और ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा दिया, उसको भी आपने सिखाया और पूरी ज़िंदगी गुजार कर दिखाया कि इस तरह एक मोमिन बंदे को और एक अल्लाह के बंदे को ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो उस ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े का नाम हिकमत है, जिसे सुन्नत कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की भी तालीम देते हैं और हिकमत यानी सुन्नत यानी तरीक़े ज़िंदगी की भी तालीम देते हैं। पूरी ज़िंदगी आप लोगों को तरीक़े ज़िंदगी सिखाते रहे। जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मुअल्लिम बनाकर उतारा गया, यानी मैं लोगों का उस्ताद हूँ। तो हमें भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने आप को तालिब इल्म और मुतअल्लिम बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तालीम किताब व हिकमत नसीब फ़रमाएँ, कुरान शरीफ के मानी को समझने की और उसकी तिलावत करने की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरीक़े ज़िंदगी को अपना तरीक़े ज़िंदगी बनाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।